इस लेक्चर में हम स्टैंडर्ड इक्वेशंस डिस्कस करेंगे हाइपरबोला की, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। तो देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। तो फर्स्ट पे हम हाइपरबोला ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। अगर हमारे पास हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा हो तो फिर हमारे पास पॉइंट्स कैसे आएंगे। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो क्या याद रहेगा ये, तो ये पॉइंट याद रहेगा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह से वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो अब हम पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे हमारे पास ए पॉइंट आ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए ए 0 आ गया। तो सिमिलरली हम दूसरी साइड पे नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे माइनस ए और 0 हो जाएगा। जो पॉइंट इस साइड पे पॉजिटिव होते हैं ये वो इस साइड पे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है तो इस साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव हो तो इस साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इस साइड पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। इसी तरह से वाई एक्सिस ऊपर वाली साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, यानी इसको हम वाई कहते हैं। और नीचे वाली साइड पे अगर हम नीचे की तरफ जाएं, डाउनवर्ड जाएं, तो यहाँ पे क्या आती हैं, वाई के सारे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सी पॉइंट अगर लिया है तो सी कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है सी, और वाई हो जाएगा 0, तो इस साइड पे माइनस सी एंड 0 होगा। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया 0 बी, और ये 0 माइनस बी हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास यहाँ पे बी आ रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और ये एक्स कोऑर्डिनेट बाय डेफिनेशन होगा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब इस केस में जब हमारे पास हाइपरबोला कहाँ पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग फिर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो बनेगी हाइपरबोला की वो है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो जब भी हाइपरबोला हमारे पास एक्स एक्सिस पे बनेगा हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है तो इसलिए एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, ये हमारे पास पॉइंट ए आ रहा है, माइनस वाई स्क्वेयर ओवर हमारे पास वाई एक्सिस होता है, वाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट क्या आ रहा है बी, तो वाई एक्सिस पे बी आ रहा है, वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जब हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा हो। अब हम देखते हैं जब हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बन रहा हो। तो वाई एक्सिस पे अगर बन रहा है हमारे सारे पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होता है, इसलिए यहाँ पे देखें कि सारे एक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हर जगह हर पॉइंट में 0 यूज़ हो रहे हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स 0 सी माइनस 0 और माइनस सी हो जाएगा, और ये 0 ए हो ले लिया तो ये नीचे वाला फिर 0 माइनस से होगा, क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि नीचे वाले साइड पे सारे वाई एक्सिस के नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं और ऊपर ऊपर में क्या आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएगा बी 0 और माइनस बी 0। तो सारे पॉइंट्स हमने शिफ्ट कर दिए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इसमें देखते हैं क्योंकि हाइपरबोला हमारा बन रहा है वाई एक्सिस पे, तो फिर वाई एक्सिस के लिए हमारे पास वाई एक्सिस की ही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो वाई एक्सिस की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस यानी वाई स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इक्वल होता है 1 के। तो फिर ये इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर हाइपरबोला एक्स एक्सिस पे बन रहा हो तो हम ये फॉर्म यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला की। और अगर हमारे पास हाइपरबोला वाई एक्सिस पे बन रहा हो तो फिर ये हम इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन और इसका ग्राफ था हाइपरबोला का।